हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। आज अपने पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में अपने चल रहे थे बेटा टेंस के साथ, और टेंस अपने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैं सभी प्रकार के टेंसेस, उसमें क्या फार्मूलाज होते हैं और क्या पोटेंशियल मिस्टेक्स हैं जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं, यानी कि जिनकी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो रूल्स ज़्यादा रिपीट होते हैं। पहला तो था बेटा, अपने सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था पास्ट परफेक्ट पे। नया टॉपिक शुरू करेंगे लेकिन थोड़ा सा रिकैप। पास्ट परफेक्ट यानी कि जिसमें अपने डिपेंड करते, एक्सप्लेन करते, डिस्कस करते थे कि अगर पास्ट की दो काम है, पास्ट की दो इवेंट्स हैं, उसमें पहला इवेंट पास्ट परफेक्ट का होता है, दूसरा सिंपल पास्ट का होता है। आई थिंक इतना क्लियर है आपको, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो दूसरा रूल था वो अपना फ्यूचर परफेक्ट को लेके था कि फ्यूचर में अगर कोई काम पूरा होने जा रहा है तो जो पहला काम है, ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, दूसरा सिंपल प्रेजेंट का होगा। और फ्यूचर के एक के बाद एक दो काम, पहला सिंपल प्रेजेंट में रहता है बेटा, दूसरा सिंपल फ्यूचर में रहता है। ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें से ज्यादा एरर आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। बाकी वो सिंपल भी पूछ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से भी आ सकता है। यानी कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से एरर आ जाता है कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार, ठीक है। वैसे पूछने को तो सिंपल प्रेजेंट का एरर भी पूछ लेगा, सिंपल पास्ट का एरर भी पूछ लेगा, किसी भी चीज का एरर पूछ सकता है। टेंस सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि जिनकी कंडीशंस आपको आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट वाला होता है, यानी कि दो काम पास्ट के हैं एक के बाद एक, पहला पास्ट परफेक्ट होता है, दूसरा सिंपल पास्ट होता है। फ्यूचर में एक काम पूरा हो रहा है, फिर दूसरा होगा, तो एक फ्यूचर परफेक्ट, एक सिंपल प्रेजेंट। यानी कि मेरे पहुंचने तक ट्रेन आ चुकी होगी, तो बेटा आप पहुंचते हैं, फ्यूचर में ही पहुंचेंगे, ट्रेन भी फ्यूचर में आएगी, लेकिन फ्यूचर में एक काम दूसरे से पहले हो चुका होगा, तो जो पहले हो चुका होगा बेटा वो फ्यूचर परफेक्ट में रहता है, ठीक है। और जो बाद में होगा वो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल फ्यूचर में नहीं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। उसके बाद है बेटा, अगर फ्यूचर में एक के बाद एक दो काम है, कि मान लो आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, पहला काम पढ़ना है, दूसरा काम बेटा पास होना है, ठीक है। फ्यूचर में एक के बाद एक दो काम, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। अभी थोड़े से एक दो एग्जांपल आप और कर लेंगे, जिससे आपको थोड़े टेंस, मुझे लगेगा कि आपके टेंस क्या हो गए बेटा, क्लियर। When I went there, Charles is playing चेस। जब मैं वहां गया, चार्ल्स चेस खेल रहा है। तो सीधा सा बात है बेटा, वेंट क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता ना, ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसकी जगह पे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्लियर है कि व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग चेस, कि अगर एक पास्ट में है तो दूसरा भी क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा। I had been practiced as a doctor since 2013, कि मैं 2013 से मैं प्रैक्टिस कर रहा था एज अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर था 2013 से लेके, ठीक है। तो बेटा हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट है, सिंस यानी कि कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो इसमें थर्ड का काम नहीं है, दो थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रैक्टिस्ड नहीं आएगा बेटा, प्रैक्टिसिंग आएगा। क्या आएगा, प्रैक्टिसिंग, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद टाइम। समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर है आपके। ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
द लिटिल बॉय had been waiting for you since a long time. The little boy had been waiting for you since a long time. कि वो जो छोटा बच्चा था तो काफ़ी समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. लिटिल बॉय छोटा बच्चा क्या कर रहा था बेटा? हैड बीन वेटिंग. तो ये हैड है, ये बीन है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो इसमें कोई गलती नहीं है, समय भी दिया गया है, ये सारे वर्ब सही अकॉर्डिंगली आ रही हैं, तो इसमें यहाँ कोई एरर नहीं है. तो एरर कहाँ भाई? तो उसके बाद आप बेटा चेक करेंगे यहाँ सिंस और फॉर सही है या नहीं. यहाँ सिंस बिल्कुल ठीक था. क्यों था? क्योंकि 2013 यानी कि मेरे पास पॉइंट ऑफ टाइम था. आपको बताया ना कि अगर मेरे पास पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो बेटा क्या आएगा? सॉरी सिंस आएगा. अगर पीरियड ऑफ टाइम है, लंबे समय से इंतजार कर रहा था, यानी कि मेरे को पता नहीं शुरू कब किया, लेकिन लंबे समय से कर रहा था. जब भी बेटा एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है तो क्या आता है? सिंस नहीं आता है, फॉर आता है. तो यहाँ क्या चेंज रहेगा बेटा? यहाँ क्या आना चाहिए हमारे पास? फॉर आना चाहिए. ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें से एरर आने की संभावना रहती है, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी अब क्या लिखें. और लॉन्ग टाइम है, बच्चों ने रटा होता है 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ऐसा लिखा है भाई, तभी वो क्या कहलाते हैं, तभी पता चलता है कि वो पीरियड ऑफ टाइम है. लेकिन नहीं, यहाँ लॉन्ग टाइम लिखा है. तो ऐसी चीज़ें कई बार रट्टे मारे होते हैं, ये रट्टे से बाहर आ गई. तो क्या है भाई? पीरियड ऑफ टाइम है, लंबा समय बेटा एक पीरियड होता है. तो क्या आएगा उसके लिए? फॉर आएगा. तो ये आपके क्लियर है तीनों? जैसे एक पास्ट में तो दूसरा पास्ट में होना चाहिए. ये हैड, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि वहाँ टाइम दिया गया था. ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके यहाँ प्रेपोजिशन में चेंज आना चाहिए था क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम था फॉर आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? सिंस आता है. He did not went home during holidays. वह छुट्टियों के दौरान घर नहीं गया. वह छुट्टियों के दौरान घर नहीं गया. तो भाई क्या एरर है इसमें? वह छुट्टियों के दौरान घर नहीं गया. तो नहीं गया तो भाई अपने क्या करें? नहीं गया तो इसमें एरर कहाँ है बेटा? ये बात किस टेंस की हो रही है? सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट? तो ये बात है बेटा पास्ट की हो रही है. किसकी हो रही है बात? ये पास्ट की हो रही है. पास्ट की बात हो रही है बेटा. तो ही डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों में घर नहीं गया. तो आप क्या गौर करेंगे? आप गौर करेंगे यहाँ बेटा है डिड, यहाँ बेटा है वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ही डिड नॉट गो आएगा. ऐसे सिंपल एरर भी आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है. तो मेरी तरफ से यहाँ टेंस कंप्लीट होते हैं बेटा. ठीक है, यानी कि टेंस में से जितने पॉसिबल एरर आ सकते हैं वो मैं लगभग सारे डिस्कस कर चुका हूँ. तो अभी अपने टेंस के साथ मिलता जुलता टॉपिक है, टेंस के अकॉर्डिंगली टेंस पर बेस्ड ही है, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस. यानी कि एक तरह के टेंस ही हैं, लेकिन वो बात की गई है शर्त वाले वाक्य. कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि कोई काम कब होता है, कैसे होता है, वो कैसे डिपेंड करता है टेंसेस पे, उसमें कैसे टेंस यूज होते हैं. तो वो अपने अभी डिस्कस करेंगे. जैसे कि टॉपिक का नाम है बेटा
कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन क्या आता है बेटा? कंडीशन होती है शर्त, यानी कि कंडीशन यानी कि शर्त। शर्त क्या होती है? आप किसी बात पे कुछ एक बाउंडेशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा। आप कहते हैं ना कि अगर इंडिया जीतेगा तो भाई मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा या मैं तेरे को पार्टी दूंगा। तो आप किसी भी बात पे एक कैप लगा देते हैं, उसे कहते हैं कंडीशन। ठीक है, तो अब चर्चा करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस कि किस किस तरह की कंडीशन हो सकती है, यानी कि एक काम होने के लिए उसके ऊपर एक बाध्यता होती है, उसे कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले जो होते हैं उन्हें कहा जाता है फैक्चुअल और ओपन कंडीशन। फैक्चुअल और ओपन कंडीशन। फैक्चुअल और ओपन कंडीशन। सेकंड होते हैं बेटा जिन्हें कहा जाता है इम्प्रोबेबल और इमेजिनेशन। इमेजिन्ड कंडीशन। जो बेटा थर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है इम्पॉसिबल। यानी कि एक काम के लिए उस पर दूसरे काम की क्या रहती है? बाध्यता, कंडीशन रहती है, उसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। ये ज्यादातर जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो शुरू होते हैं बेटा किससे? अगर के साथ। किसके साथ? अगर। अगर क्या आता है बेटा? जिसे आप क्या कहते हैं? इफ। क्या कहते हैं बेटा? इफ। अगर इफ, यानी कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा हुआ होता। ठीक है, तो किसी भी काम के अगर लगता है तो शर्त लग जाती है। तो 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, फैक्चुअल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल कंडीशंस। अब जो फैक्चुअल होता है उसमें जो इफ क्लॉज होता है, क्लॉज यानी कि 2 क्लॉजेस से मिलकर कंडीशनल सेंटेंस बनता है बेटा। भी पहला काम है यानी कि अगर ऐसा हुआ, ये पहला क्लॉज है। दूसरा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा किया गया होता तो ऐसा रिजल्ट आया होता। यानी कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना काम सेंटेंस। पहला क्लॉज इफ वाला लगता है, यानी कि जिसमें शर्त रखी गई है, जिसमें शर्त रखी गई है, यानी कि अगर आप पढ़ोगे तो पास होगे ना। पढ़ोगे पे शर्त लगी हुई है, अगर पढ़ोगे तो पहला क्लॉज। और जिस पे शर्त लगी होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? इफ क्लॉज। फैक्चुअल और ओपन कंडीशन में इफ क्लॉज है जो फैक्चुअल कंडीशन और ओपन कंडीशन में जो इफ क्लॉज होता है वो बेटा रहता है सिंपल प्रेजेंट में। किस में रहता है? सिंपल प्रेजेंट में। इसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंडीशन वाला सेंटेंस भी कहते हैं। इम्प्रोबेबल और इमेजिन्ड कंडीशन होती है, उसमें जो इफ क्लॉज होता है उसमें जो बेटा इफ क्लॉज रहता है वो रहता है सिंपल पास्ट में। किस में रहता है बेटा? सिंपल पास्ट में रहता है। अब थर्ड वन, इम्पॉसिबल कंडीशन। जब कंडीशन क्या होती है बेटा? इम्पॉसिबल होती है, तो उसमें जो इफ क्लॉज रहता है वो रहता है प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट में। क्या? पास्ट परफेक्ट में। अब मान लो आपके माता पिता कंडीशन रख दें, आप चाहते हो पापा फोन लेना है, तो आपके पापा कहें बेटा पहले 99% लेके आ तो फोन ले लेना। ठीक है, तो फिर आप कहते हो पापा क्यों मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार हो नहीं सकती लेकिन शर्त लग जाती है,
तो किसी भी बात पे ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आपका मजाक उड़ सकता है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है आप कहते हो भी पापा ये करना है, मम्मा ये करना है, तो शर्त ऐसी रखी जाती है, चल ठीक है फिर 5 घंटे पढ़ के दिखा। तो भाई ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, होने से ही रहा ऐसा काम तो, ठीक है। आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपका नौ मन तेल नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी पता नहीं होंगे एक इक्का दुक्का कोई होते हैं, ठीक है कोयले की खान, कोई इक्का दुक्का हीरे निकलते हैं, ठीक है। अब देख लो भी हीरा किसको बनना है, तो कोई स्पेशल खान बनेगी जिसमें सारे हीरे निकलेंगे, ठीक है। तो बनो भाई, अच्छी बात है। तो अभी बेटा फैक्चुअल और ओपन कंडीशन में जो इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में, इम्प्रोबेबल और इमेजिन कंडीशन में इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में, इम्पॉसिबल कंडीशन में जो इफ क्लॉज है वो है पास्ट परफेक्ट में। कंडीशन होती है अलग अलग तरह से, जैसे कि अगर मैंने कहा ओपन और फैक्चुअल, उसका मतलब है कि कोई कंडीशन ओपन है, उसके चांसेस ज्यादा हैं, ये फ्यूचर में रखी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इमेजिन्ड और इम्प्रोबेबल, जिसके होने के चांस कम होते हैं, जो टेंस के बिना बस बात कह दी जाती है, पता नहीं फ्यूचर की है, पता नहीं पास्ट की है, पता नहीं प्रेजेंट की है, जस्ट कह दी जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। यानी कि अगर नेता लोग अच्छे हों तो देश का सुधार हो सकता है, अगर नेता लोग अच्छे हों तो देश का सुधार हो सकता है। तो भाई क्या होगा, ये सेंटेंस आप किसी भी वाक्य में लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी, यानी कि इसमें भी, सिंपल प्रेजेंट वाले में भी और सिंपल पास्ट वाले में भी, क्योंकि इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है और इसके चांसेस ओपन में भी आ सकते हैं और इम्प्रोबेबल में भी आ सकते हैं। इमेजिनेशन क्या आती है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो कल्पना है भाई कुछ ही कर लो, कुछ ही बन जाओ, ठीक है। थर्ड है बेटा इम्पॉसिबल कंडीशन, जैसे आप करते हो पेपर में फेल हो जाने के बाद कहते हो अगर भाई मैं 2 महीने पढ़ लेता ना तो मैं टॉप कर जाता, मैं राजस्थान टॉप कर जाता। तो भाई वही बात, फिर ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो होने से रहा भी, जो पास्ट है, जो बीत चुका, आप उसके बारे में उस पर कंडीशंस लगा रहे हैं कि अगर मान लो ना वो मेरे को बुखार आ गया था पेपर वाले दिन, अगर ना आया होता ना तो 90% पक्के थे, तो भाई वो नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस तरह ये 3 तरह की कंडीशंस हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं समझ लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इफ क्लॉज कैसे हैं। अभी इसको डिस्कस करना अपने क्या करते हैं, शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो पहला है बेटा अपने पास जो कंडीशनल है, पहला कंडीशनल है वो बेटा है फैक्चुअल, यानी कि इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, कि अगर इफ क्लॉज है जो किसमें है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, इफ क्लॉज फैक्चुअल। ये वही कंडीशन है जो अपने बेटा फ्यूचर में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर में एक के बाद एक होने वाले 2 काम, एक के बाद एक होने वाले 2 काम अगर होते हैं तो पहला सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा सिंपल फ्यूचर में। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो रहता है इफ, उसके साथ आता है सिंपल प्रेजेंट, और जो दूसरा क्लॉज होता है वो आता है सिंपल फ्यूचर, यानी कि सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। तो 2 तरह के क्लॉज हो गए बेटा, एक सिंपल प्रेजेंट का क्लॉज और एक सिंपल फ्यूचर का क्लॉज, इफ, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर।
अब मान लो अपने पास क्या है, एक एग्जांपल है कि भाई अगर सख्त मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इफ you work hard, if you work hard you will pass, तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो देखो बेटा जो पहला सेंटेंस है यानी कि इफ क्लॉज, इफ क्लॉज होता है जिस सेंटेंस में इफ आया होता है। इफ क्लॉज अपने को क्या चाहिए था बेटा, सिंपल प्रेजेंट में चाहिए था। तो यस ये सिंपल प्रेजेंट में ही है। कैसे, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये सिंपल फ्यूचर में चाहिए था, यस ये सिंपल फ्यूचर में ही है, क्योंकि विल के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये हो गया भाई अपना फैक्चुअल, यानी कि ओपन कंडीशन होती है जो सिंपल प्रेजेंट में इफ क्लॉज रहता है, तो उसमें पहला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में आता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर में आता है। यानी कि इसके ओपन और फैक्चुअल इसलिए कहते हैं कि ये काम हो सकता है, यानी कि अभी आपने पढ़ना है, अगर फ्यूचर में पढ़ोगे तो वही फ्यूचर में पास हो जाओगे, यानी कि इसके होने की संभावना है। यानी कि आप लगातार 1 साल मेहनत करोगे तो आप 95 प्लस गेन कर सकते हैं। तो ये भाई हो सकता है, समझता है। ओके, एक और एग्जांपल इसका लेना चाहें तो अपने अगर अर्जुन आगरा गया तो वो वहां भीम को मिलेगा। ठीक है, तो भाई अर्जुन है तो बेटा पहला काम सिंपल प्रेजेंट में, अभी अगर अर्जुन आगरा गया या जाएगा तो वहां भीम को मिलेगा। तो पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या है बेटा, सिंगुलर है। दूसरा सिंपल फ्यूचर, यस सिंपल फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये होते हैं इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, यानी कि इसे ओपन और फैक्चुअल कंडीशन कहते हैं। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अभी आपके लिए बेटा एक एरर है, ठीक है, ये साफ कर दो। Okay. If the government, सीधे लिख देते हैं, if the government become strict, corruption surely finish, कि अगर सरकार स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो करप्शन पक्का खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर सरकार ईमानदार बन जाए तो करप्शन पक्का खत्म हो जाएगी। इस वाक्य को बेटा ध्यान से देखें और क्या करें, एरर निकालें। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, सॉरी। तो इसमें 2 एरर है बेटा, 2 एरर दिए मैंने आपके लिए। वैसे पेपर में तो एक ही आएगा, मैंने 2 दिए हैं, थोड़ा आपके चेक हो जाए काम, नहीं कि आपको पता लग जाए कैसे आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि एरर दोनों आ सकते हैं, कभी वो आ सकते हैं कभी वो आ सकता है। तो ध्यान से देखें, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन श्योरली फिनिश। तो पहली बात तो बेटा गवर्नमेंट है, ये एक इकाई की तरह काम कर रही है ना, सरकार मिलजुल कर एक तरह काम करती है, सरकार एक ही होती है। तो एज अ सिंगल बॉडी काम कर रही है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, बिकम नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा, बिकम्स आएगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया, सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि इफ क्लॉज है। दूसरा क्लॉज किस में होना चाहिए था बेटा, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए था। ठीक है,
तो ये सिंपल फ्यूचर में है नहीं, इसमें विल शैल की कमी है, तो यहाँ आएगा बेटा, मैं बोल गया था गलती से पहले, तो यहाँ क्या आएगा, विल आएगा। करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो अगर सरकार सख्त हो जाती है तो जो करप्शन है वो क्या है बेटा, पक्का खत्म हो जाएगी। ये अपना हो गया इफ क्लॉज। अब चलते हैं, अगर इसमें था इफ क्लॉज, अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, तो अब बेटा इम्प्रोबेबल कंडीशन की बात करेंगे अपने, यानी कि इमेजिनेशन और इम्प्रोबेबल, दूसरा टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस जैसे कहते हैं इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इमेजिन्ड कंडीशन, इमेजिन कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो बेटा इफ क्लॉज होता है, जो इफ क्लॉज होता है वो किस में होता है, पास्ट टेंस में। कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। इम्प्रोबेबल और इमेजिन्ड कंडीशन, यानी कि इसमें जो काम होता है, जिस कार्य के बारे में बात की जा रही है, उसका होना क्या होता है बेटा, लेस लाइकली, यानी कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं उस काम के होने के, कि रेयर चांसेस कह सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या आता है, दूसरा टाइप क्या है उसका, उसमें इमेजिनेशन वाले सेंटेंस भी ऐड हो सकते हैं। कुछ इमेजिनेशंस ऐसी होती हैं जो नहीं हो सकती हैं और कुछ इमेजिनेशन होती हैं जो हो सकती हैं, इसीलिए इसे लेस लाइकली कहा गया है। ठीक है। अब है मान लो कि अगर आप कहते हैं कि इफ, इसका फॉर्मूला बेटा इफ क्लॉज, उसके साथ आता है सिंपल पास्ट, और उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है वो बेटा रहेगा, उसमें आएगा वुड प्लस V1, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वैसे रहेंगे, उसमें किस पर जोर रहेगा, वुड प्लस V1 पर। ये इस सेंटेंस की क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। किसकी, अगर इफ क्लॉज पास्ट टेंस में, यहाँ कह लो इम्प्रोबेबल और इमेजिन कंडीशन वाले में, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड आएगा बेटा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधार देने में कहते हैं लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें क्या करता बेटा, उधार दे देता। अब हैड को ये मत समझ लेना पास्ट परफेक्ट है, यहाँ हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या थी बेटा यहाँ हैव। हैव का मतलब होता है रखना, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। आई वुड लेंड इट टू यू, कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें उधार देता। अब इमेजिनेशन, अगर मैं एक पक्षी होता, ठीक है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ठीक है, सुना है ना, तो उसमें बेटा आप कहेंगे कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। नहीं उड़ सकते, कल्पना है, जस्ट कल्पना की जा रही है। कल्पना का कौन सा मुंह सिर होता है, कुछ भी कर लो। इफ आई, तो इसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब आप कहोगे सर आई के साथ वर्ब कैसे लग गया। तो पहली बात तो ये कि इफ जो है क्लॉज वो पास्ट टेंस में रहेगा, यस इट्स इन पास्ट टेंस, है ना। तो बेटा इस सेंटेंस की स्पेशलाइजेशन ये है कि ये क्या है, इमेजिनेशन, कल्पना है। और इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस को नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर से अलग रखने के लिए उन्होंने एक तोड़ निकाला, और वो तोड़ क्या था कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ एक फिक्स हेल्पिंग वर्ब दे दी गई और उसे क्या कहते हैं, वर कहते हैं। इससे वर से पहचान हो जाती है कि ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, की अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इधर देखो वही चीज़ है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ भी कह सकते हो ये भी एक तरह का पास्ट ही है। तो ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन की स्ट्रक्चर हमेशा ऐसी रहेगी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आगे जो भी सेंटेंस होता है। दूसरा रहेगा बेटा वही सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इधर कोई चेंज नहीं रहेगा। यहाँ बस एक ही बात है कि यहाँ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। इसमें क्या था, सिंपल पास्ट था। तो ये सेंटेंस है इम्प्रोबेबल और इमेजिन्ड कंडीशन वाली, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी का कर्जा माफ कर देता। ठीक है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वेव ऑल द लोन ऑफ पीपल, कि मैं लोगों का सारा जो लोन था वो क्या कर देता, माफ कर देता। ठीक है, तो अपने दो तरह के सेंटेंसेस कर चुके हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशंस और इमेजिन्ड कंडीशन। तो अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा चर्चा करेंगे थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन, जो है आपकी जिसमें कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, और जिसका इफ क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।